गाइस, वेलकम टू एडवीपंस। मैं हूं आर के सोनी और आज मेरे साथ मौजूद है सुचित्रा मैम, जो 400 बीपीएससी परीक्षा में अपना पर्सन लड़ाया है। तो आज मैं इनसे जानूंगा कि इनका मोटिवेशन क्या रहा, इनकी रणनीति क्या रहा, इनका शिक्षा कैसे रहा, सभी कुछ जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। मैम सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका जो शिक्षा था वह कैसा रहा और कहाँ से रहा? सबसे पहले तो मैं गांव में ही रहती थी और गांव में ही मेरा घर है, वहीं मैं पढ़ती थी। 5 तक मैं वहीं पढ़ी, फिर 6 से लेकर 10 तक मैं पटना में रही। यहाँ छात्रावास भी था और स्कूल भी था, वहाँ रहकर मैं पढ़ती थी। और उसके बाद मैंने मैट्रिक एग्जाम दिया। फिर पटना के ही गुलजारबाग में कॉलेज था, पटना गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जिसमें से मैंने ग्रेजुएशन किया और मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से MA किया। जी मैम, बीपीएससी की तैयारी जो है आपने कैसे, मतलब क्या लगा कि आपको क्या देख कर के आपने बीपीएससी की तैयारी शुरू की? सबसे पहले तो मैं गांव में थी, तो वहाँ सबको देखती थी, अफसर लोग को सुनती थी कि मेरे बगल में ब्लॉक था, दनियावा ब्लॉक हम लोग का पड़ता है, वहाँ मैं सुनती थी कि वीडियो है। वीडियो जानकर ही बहुत खुश हो जाती थी कि वीडियो है, उनका ये कार्य है, ये ऐसे करते हैं, वो अफसर कहलाते हैं। ये सब मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो मैं देखती थी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी, तो उसमें सबका साक्षात्कार पढ़ती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि किसी दिन मेरा भी इसमें साक्षात्कार हो और मेरा भी फ़ोटो छपे। जी मैम, बीपीएससी की जो तैयारी है वो आपने कहाँ से शुरू किया? मतलब सबसे पहले आपने कौन सी बीपीएससी दी थी? जी 56-59। 56-59। तो उसके बाद आपका क्या रहा, फिर अपने कैसे कैसे आगे अपनी पढ़ाई की? जी 56-59 मैंने दिया, तो पीटी दी। फिर मेरा पीटी पहली बार मैं क्वालिफाई में कर गई। फिर मैंने मेंस दिया, फिर इंटरव्यू तक भी पहुंची, लेकिन कुछ कारणवश मेरा इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर भी लेकिन मैंने हार नहीं माना, फिर मैं तैयारी करते ही गई। फिर 60 से 62 दी, उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन उसमें भी मेरा कुछ कारणों से कुछ नंबर से छूट गया। और फिर 63 दी थी, लेकिन 63 में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। लेकिन फिर मैंने 64 दी, तो 64 में मेरा सब क्वालिफाई हुआ और आज मैं यहाँ हूँ। जी मैम, आपको 64वीं में कौन सा पोस्ट मिला है? जी सप्लाई इंस्पेक्टर का। जी सप्लाई इंस्पेक्टर। तो मैं अब ज़रा पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका जो मोटिवेशन है वह क्या रहा? जी मेरा मोटिवेशन रहा आगे बढ़ते रहने का। मैं पापा से ज़्यादा मोटिवेट होती थी, उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मैं वही करते रही, आगे बढ़ते रही। जी मैम, आपने नालंदा सिविल सर्विस एकेडमी जो है कब ज्वाइन किया था और इससे आपको क्या लाभ हुआ? जी मैं यहाँ 2014 से पढ़ रही हूँ और यहाँ 2014 से ही जुड़ी हूँ और वहाँ उसी टाइम से मैं पढ़ रही हूँ और अभी तक मैं यहाँ हूँ और आज मैंने सफलता हासिल किया। यहाँ के सर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। डायरेक्टर हमारे हैं राम सर, फैजुल सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत रहता था तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर यहाँ के सर श्याम सर, रंजीत सर, उन लोग बहुत अच्छे हैं। और अगर कुछ पूछना भी रहता था, उन लोग क्लास में तो पढ़ाते ही थे, अगर बाद में अगर पूछना है, कुछ और दिक्कत है, तो बाद में आकर भी उनसे पूछ सकते हैं और उन लोग बहुत अच्छे से बताते थे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। जी मैम, अब मैं आता हूँ कि पीटी की तैयारी जो है, आप जो नए बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि पीटी की तैयारी कैसे करें और फिर मेंस के साथ ही करें या फिर मेंस को अलग करें, इसके बारे में कुछ बताइए आप। जी मैं तो जहाँ तक मैं की थी तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पीटी और मेंस दोनों साथ में करना चाहिए। और जब पीटी का कुछ दिन बचा रहे, जैसे 1-2 महीना बचा है, तो पूरा फोकस पीटी पे करना चाहिए। और जैसे ही आप अगर पीटी दे देते हैं तो मेंस में लग जाना चाहिए। ये नहीं कि रिजल्ट का वेट करना चाहिए कि हाँ रिजल्ट आएगा तो पढ़ाई करेंगे मेंस के लिए, नहीं, जब पीटी दे दें उसी टाइम से लग जाइए कि हमको मेंस क्लियर करना है। जी मैम, बहुत सारे बच्चे को पीटी को लेकर ये रहता है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा बुकलेट पढ़ें, तो इसके बारे में अपने कुछ दर्शकों को बताइए। जी प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक आता है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर वो कवर हो जाता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और उसके अलावा स्पीडी आती है जो 1 लाइनर टाइप का है, वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। जी मैम, आपने पीटी का तैयार किया, मेंस का तैयार किया, तो यहाँ का नोट्स हो गया, फिर इसके अलावा आपने जो कौन कौन सी किताबें पढ़ी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहती है? जी पीटी के लिए तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी, ताकि बेस आपका मजबूत हो और ऑथेंटिक बुक हो जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करे, पीटी में मदद करे, मेंस में मदद करे। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा, फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे वो आपको लिख आ ही जाएगा। और अगर ये छोटा 1 लाइन टाइप का देखना है तो लूसेंट, पीटी के लिए लूसेंट बहुत अच्छी बुक है। एक क्रॉन भी आती है, क्रॉन पब्लिकेशन का जीके का, वो भी बहुत अच्छी बुक है। अगर वो भी आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अलावा तो बहुत अच्छी है, बहुत कवर होता है।
जी मैम, मेंस को लेकर के बच्चे में रहती है कि मैं लिखता हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत समय लगता है, फिर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना समय लगता है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? जी, टाइमिंग मैनेज करके लिखना चाहिए। जैसे 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है तो 8 क्वेश्चन लिखना है, तो उसी में आप बांट लीजिए कि हमको हर पार्ट पे कितना कितना टाइम देना है और उसी के अनुसार लिखना चाहिए, चाहे टाइम कितना भी जाए, और लिखते रहना है टाइम के अनुसार, ताकि हर पार्ट को हर मतलब कि पूरा टाइम दिया जा सके। जी मैम। ताकि क्वेश्चन ना छूटे। जी, मेंस को लेकर के ऐसा रहता है कि सांख्यिकी जो है 72 नंबर का सवाल पूछता है। अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके लिए जो है सांख्यिकी है थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उनके बारे में आप क्या चाहते हैं कि वह जो है सांख्यिकी की तैयारी कैसे करें? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना करके वह कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन बनाना चाहिए। और सबसे पहली बात प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्टैटिक्स बनेगा। और टेस्ट जितना हो टेस्ट देना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हम कितना कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर कम नंबर आते हैं तो फिर से प्रैक्टिस करते रहना है, खुद सेल्फ स्टडी करके भी प्रैक्टिस करना है। और जो भी होता है टेस्ट जितना हो सके उतना देना चाहिए। जी मैम, मैं आता हूँ अब इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू की तैयारी आपने की, तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा, जो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ। जी, अनुभव 3 बार मैं इंटरव्यू दी हूँ। तीनों बार का अनुभव अलग अलग है। उन लोग का कुछ भी हो सकता है, उन लोग का मूड किसी भी तरफ जा सकता है। अगर उनके मन में है कि हमको ये क्वेश्चन करना है, बच्चा को प्रति कर देना है कि कहीं से नहीं आए तो ये वो, तो वो करते हैं। इसलिए मूड पे डिपेंड करता है। ये नहीं सोच के जाना है कि मेरा अच्छा ही जाएगा। लेकिन मैं भी बहुत बार सोच के गई कि अच्छा जाएगा, लेकिन कभी कभी वैसा सिचुएशन हो जाता है कि आपका अलग तरफ चला जाता है इंटरव्यू। जब मैं पहली बार दे रही थी तो थोड़ा डरी हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा मैंने जवाब दिया। सेकंड बार दी तो वो उतना डर मेरे में अंदर नहीं था, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हुआ था मेरे में, और जितना क्वेश्चन पूछा सबका जवाब दी थी लगभग। और जब मैं 64th का दे रही थी तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, और जो भी क्वेश्चन वो पूछे मैं जवाब दी। वो डराने की भी बहुत कोशिश किए कि आप ये वो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ कर, जैसे उन्होंने पूछ दिया था कि बिहार को आप बीमारू राज्य मानती हैं, तो मैंने बोला नहीं। तो बोले कैसे नहीं मानती। उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हो गया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं मेरा जो है थोड़ा डर बाहर ना निकल जाए। लेकिन मैं वहाँ पे पूरा सावधानी से बैठी रही, कि डर के बैठे रही कि नहीं, डरना नहीं है, जो भी है हिम्मत से सामना करना है, कॉन्फिडेंस अपना लेवल बढ़ाना है। जी मैम, आखिरी में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो है जो बच्चे सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके आप क्या कहना चाहती है कि क्या करें और कैसी रणनीति अपनाएं कि वह भी सफल हो जाएं? मेहनत करते रहना है, सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलती है, जैसे मुझे मिली। 2 बार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं तैयारी में लगी रही और मुझे मिला आज। और वो पीटी में सबको साथ में लेकर चले, इंटरव्यू को भी। लेकिन अगर जिस टाइम पीटी है तो पीटी दे, फिर उसके बाद जब पीटी हो जाए एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस में लग जाना है। और फिर उसके बाद जब मेंस दे दिए तो इंटरव्यू की भी तैयारी करते रहना है कि किस टाइप से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस तरह से बोलना है, किस तरह से जवाब देना है। कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कॉन्फिडेंस लेवल, कि मेरे में कितना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि वहाँ पे आपका जवाब नहीं वो सुनते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। क्योंकि मैं देखी जहाँ तक नोटिस की, एक ऐसे भी होते हैं कि वो देखते रहते हैं सिर्फ कि आपका हाव भाव कैसा है, आप क्या कुछ रिएक्ट कर रही हैं, आपका शक्ल पे कैसा हाव भाव आ रहा है, आपका पैर हाथ हिल नहीं रहा है, डर तो नहीं रही हैं। इसलिए पूरा फुल कॉन्फिडेंस में जाना है। जी मैम, तो देखें आप लोगों ने कि आज मेरे साथ सुचित्रा मैम थी, जो 64वीं बीपीएससी में सप्लाई ऑफिसर बनकर हमारे राज्य की और साथ ही साथ अपने एकेडमी नालंदा सिविल सर्विस एकेडमी की नाम रोशन की। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।